श्रोमणी अकाली दल सुधार लहर हुई भंग, बागी लीडर ने अमृतसर च बैठक कर लिया फैसला, बोले बतौर अकाली वर्कर करांगे काम। एजीपीसी अंतरिम कमेटी ने नारायण सिंह चौड़ा नूं पंथ तो छेकण दी कीती मांग, धामी बोले जथेदार करन धार्मिक कार्रवाई, सुखबीर बादल ते हमले नाल संगत पैदा होया डर दा माहौल। अकाली दल ने पुलिस ते लगाया नारायण चौड़ा नूं बचाउण दा इल्जाम, सुखबीर बादल ते हमले दी FIR ते भी चुके सवाल, क्या FIR ने कीता। केंद्रीय राज्य मंत्री रमनीत बिट्टू दा नारायण चौड़ा ते वड्डा बयान, बोले अतवादियां नूं सप वांग दब के रखना चाहिए, कदे भी मार सकते ने डंग। दिल्ली पुलिस लैके किसानां दा वड्डा ऐलान, कल कोई भी जत्था दिल्ली रही नहीं होवेगा रवाना, अगली रणनीति ते कीता जावेगा मंथन। खनौरी बॉर्डर ते सारे किसान करनगे भुख हड़ताल, नहीं पकाया जावेगा लंगर, कल डल्लेवाल दे मरम्मत दे 15 दिन हो रहे पूरे। किसान दे दिल्ली कूच ते केंद्र मंत्री मनोहर लाल दा बयान, बोले किसानां नूं किसे ने नहीं रोकिया, शांतमई तरीके नाल वाहनां 'च बैठ के आओ दिल्ली, क्यों आ रहे पैदल। बरनाला तो कांग्रेस विधायक काला टिल्लो ने लिया हलफ, स्पीकर कुलतार संधवा ने चुकाई सौं, प्रताप बाजवा सने कई कांग्रेसी लीडर रहे मौजूद। पंजाब के स्कूलों सर्दियों दी छुट्टियां का ऐलान, 24 दिसंबर तो 31 दिसंबर तक होणगियां छुट्टियां, 1 जनवरी 2025 नूं लगणगे स्कूल। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सरबजोत कौर, न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करांगे ते सब तो पहले गल करांगे सुधार लहर की। श्रोमणी अकाली दल की सुधार लहर नूं भंग कर दिता गया है, अमृतसर च बैठक करके वड्डा फैसला लिया गया। अकाली दल के बागी धड़े ने सुधार लहर खड़ी की सी, बगावत करके सुधार लहर का गठन किया गया सी बागी धड़े के वलों, ते हुण उसनूं भंग कर दिता गया है, डिसोल्व कर दिता गया। अकाल तख्त साहब के बागियां नूं इकट्ठा होने का आदेश दिता सी। 2 दिसंबर नूं इकत्तरता अकाल तख्त साहब के सकत्रे चौथे सद्दी गई सी। अकाल तख्त साहब की फसील तो आदेश फरमान होए सी कि बागी ते दागी सारे ही जो आगू ने अपना अपना चुल्ला समेट के अकाली दल की मजबूती लई काम करन। बीबी जकीर कौर दे वल्लों इस गल दा जिक्र किया कि बतौर अकाली वर्कर असीं काम करांगे, मैंबरशिप मुहिम शुरू होवेगी तां भर्ती होवांगे ते असीं अकाली दल नूं ही मजबूत कर रहे हां। बीबी जकीर कौर दे वल्लों इस गल दा जिक्र किया गया, पंथक रवायतां ते मर्यादा दी पहरेदारी असीं करांगे, वर्किंग कमेटी नूं अस्तीफे प्रवान करने चाहिए ने, इस गल दा भी जिक्र किया गया। दूसरे पासे गुरप्रताप सिंह वडाला ने कहा कि अकाली जम्मे सी मरांगे भी अकाली ही, पंथक सिद्धांतां ते पहरे दिंदे रहांगे, इस गल का जिक्र जो है वो किया गया है। अज इकत्तरता सद्दी गई सी जो सुधार लहर दे वल्लों, बाकायदा 11 बजे पूरी मीटिंग सी ते हुण फैसला लिया गया है कि जो सुधार लहर बनाई गई सी बागी धड़े दे वल्लों उसनूं भंग कर दिता गया है, डिसोल्व कर दिता गया। कि जेड़े अलग होए लीडर आगू या वर्कर है वो अपनी जिहड़ी उन्होंने टीम बनाई है उसनूं समेट देण। असी उसे शब्दां विच कहा कि असी समेट दिता, भावें असी रजिस्टर नहीं सी कराई, भावें असी श्रोमणी अकाली दल नूं ही मजबूत कर रहे सां, भावें असी श्रोमणी अकाली दल दे वर्कर बन के ही सिद्धांतां दी अकाल तख्त साहब दी मान मर्यादा नूं सी तकड़ा कर रहे सी, मतलब महानता दर्शा रहे सी। पर फिर भी क्योंकि सानू हुक्म जो उन्होंने किया कि उन्होंने समेट दिता जाए, असी अज वो फैसला किया कि उन्होंने एक किस्म का समेट दिता। हुण असी बतौर श्रोमणी अकाली दल वर्कर पंथक तौर के उत्ते पंथक रवायतां, पंथक सिद्धांत, पंथक मर्यादा उन्होंने असी हमेशा उहदी पहरेदारी करते हुए अगे चलते रहांगे। तो श्रोमणी अकाली दल सुधार लहर भंग कर दी गई है, अमृतसर च बैठक करके वड्डा फैसला जो है लिया गया है। श्रोमणी अकाली दल सुधार लहर के कई आगू एकत्रित हुए सी, अज मीटिंग इकत्तरता सद्दी गई सी। हालांकि गुरप्रताप सिंह वडाला सवेरे भी कहते नजर आए सी कि उस टाइम मन ते बना लिया सी, पर रस्मी ऐलान जो है अज किया जाना है। अकाल तख्त साहब के
ਜੋ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਫਰਮਾਨ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਗੀ ਤੇ ਦਾਗੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮੇਟ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਸਕੱਤਰੇਤ 'ਚ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਖੜਾ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ, ਗਗਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ, किरणजीत कौर एसजीपीसी मैंबर, परमजीत कौर लांडरा एसजीपीसी मैंबर, तमाम जो अकाली आगू सी आ सुधार लहर का हिस्सा सी। पर हुण जो सुधार लहर बागियां दे वल्लों बगावत तो बाद बनाई गई सी उसनूं डिसोल्व कर दिता गया है, भंग कर दिता गया है। बैठक करके आ वड्डा फैसला जो है वो लिया गया है। वड्डी इकत्तरता सद्दी गई सी। हाल ही 2 दसंबर नूं अकाल तख्त साहब दी फसील तो जो जथेदार साहब सी उन्हां दे वल्लों फैसला सुनाया गया सी, तनख्वाह लगाई गई सी। देखो असीं तां शुरू तो ही कहते आ रहे हैं कि असीं श्रोमणी अकाली दल के वर्कर हाँ, अकाली दल के समर्थक हाँ, तो अकाली जम्मे सी, अकाली हैगे हैं तो अकाली मरांगे। असीं ये कोई अपने अतकथनी नहीं है। असीं जो भी ये कीता सी सुधार लहर नूं बनाउण वास्ते अकाली दल दा बहुत अपने माड़ा हाल हो गया, अकाली दल कमज़ोर हो गया तो लोगों ने अकाली दल नूं नखेड़ता सीगा। लोगों जो असी आइसोलेट हो गए सी, साडे अपने पंथक परिवारां ने अकाली दल तो किनारा कर लिया सी। जे ना करदे तो अकाली दल की होंद खतरे में सीगी, जिस करके सानू सुधार लहर बनाउणी पई, सिंह सभान को जाना पिया। चलो सारा सिलसिला सिंह सभान ने फैसला करता जिहड़ा असी सारिਆਂ ने प्रवान कर लिया। हुण ਜਿਹੜੇ उत्थों फैसले होए ने, हुक्म होए ने सिंह सभान दे, उन्हां दी पालना करना हर पंथक हतैशी दा, हर अपने जिम्मेवार व्यक्ति का जिहड़ा अपने आप नूं अकाली दल नाल अपने जोड़ के समझदा कि मैं अकाली हाँ या अकाली दल च सेवा करदा, उन्होंने उस हुक्मां नूं मनना चाहिए, उसकी पालना करनी चाहिए है। देखो जथेदार साहिबाना ने जिहड़ा आदेश दिता सी कि जिहड़ी श्रोमणी अकाली दल सुधार लहर आ उहनूं समेटण दा, तो अज असीं उहदा ढांचा जिहड़ा है समेटिया ते जथेदार साहिबाना नूं भी बेनती कीती है नाल कि पंथक हितां लई पंथ दी जथेबंदी श्रोमणी अकाली दल दे भविख दे विच मजबूत करन लई उन्हां ने एक कमेटी बनाई 6 मैंबरी, ते ओह कमेटी नूं असीं पूरा सहयोग देवांगे। ओह कमेटी जिहड़ी आ ਉਹ जिस तरह श्रोमणी अकाली दल का सिद्धांत आ और मतलब विधान आ उस मुताबिक भर्ती करे तो श्रोमणी अकाली दल की लीडरशिप किहो जी होनी चाहिए, वर्क मैंबर किहो जे होने चाहिए, वो नॉर्म जिहड़े ने वो कमेटी ने तय करने, वो सारा कुछ प्रोसैस जिहड़ा चलेगा वो सारे सहयोग देवांगे। ये असीं फैसला किया। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜੱਥਾ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਅਗਲੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਤੇ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜ਼ਿਕਰ ਜੋ ਹੈ ਕਿ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਕੱਲ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 101 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 101 ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜੱਥਾ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਈ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੈਰਾਥਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੈਰਾਥਨ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜੱਥਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏ, ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਆਏ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ रिस्पॉन्स नहीं आया है पर किसानों के वालों उड़ीक की जा रही है। पर मंथन किया गया, चर्चा की गई, इस गल का जिक्र किया गया कि कल 9 दिसंबर है, कल भी जो है माफ करना 10 दिसंबर है, कल भी कोई भी जत्था किसानों का दिल्ली कूच नहीं करेगा। तो कल दी तमाम तस्वीरां तुसीं वेख पा रहे हो किस तरीके नाल 101 किसानों का जत्था अगे रवाना होया सी पर अगे पुलिस के भी पुख्ता प्रबंध सी। 2 ਤੋਂ 2.5 घंटे की जद्दोजहद के बाद भी
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਕਾਫੀ ਤਲਖੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਲੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਦੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਚਰਚਾ हुई ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜੱਥਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ नहीं करेगा। अगली रणनीति तय की जाएगी उस तो बाद ही कोई फैसला अगला लिया जाएगा। देखो एक ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ अपना राजपुरे च मीटिंग हुई सीगी आज हिंदी च कहते हाँ तो कल जो राजपुरा में मीटिंग हुई थी उसमें प्रशासन ने आज का समय मांगा है, इसलिए जथा जाने के ऊपर हमने अभी टाइम बाउंड नहीं किया है। तो कल इसके ऊपर क्योंकि खनौरी भी नहीं जा सके, काम बहुत रहता है, आज खनौरी भी चले जाएंगे, दोनों फोरमों की भी विचार हो जाएगी। तो कल इसके बारे में सारी तस्वीर हम पहले खुद नहीं भागने वाले, सरकार को भगाएंगे। अगर बातचीत का न्योता आएगा तब भी अच्छी बात है, अगर नहीं आएगा तो भी बताएंगे। तो उन्होंने समय लिया, हम समय देंगे उनको। हाँ कल का दिन होल्ड ही होगा, कल सोचांगे। कल का जैसा नहीं जा सकता, कल सोचांगे। किसान दे दिल्ली कूच ते केंद्र मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक बड़ा बयान स्टेटमेंट दी गई है। खट्टर ने कहा कि किसानों को दिल्ली जान तो किसी ने नहीं रोकया, पर जे आना है ता एक तरीके दे नाल एक सलीके नाल आउण, प्रदर्शनकारी तरीके दे नाल दिल्ली आना ठीक नहीं है। मनोहर लाल खट्टर इस गल दा जिक्र करते हुए नजर आए। किसान आके बैठ के साडे नाल गल करन, वाहन चलदे ने पैदल क्यों आ रहे ने किसान। मनोहर लाल खट्टर ने इस गल दा जिक्र किया। कि हम दिल्ली जाना चाह रहे हैं तो उनको जाने से रोका किसी ने नहीं, लेकिन जाने का एक तरीका होता है। ये इस प्रकार के प्रदर्शनकारी तरीके का कोई लाभ नहीं है करने का। उनको जो बात करनी है जाकर के बात के बात। कह रहे हैं पैदल जा रहे हैं, अब तो पैदल आपने भी कहा था पैदल आ जाए। वाहन बहुत है, उन वाहनों से जा सकते हैं। कि हम दिल्ली जाना चाह रहे हैं तो उनको जाने से रोका किसी ने नहीं, लेकिन जाने का एक तरीका होता है। ये इस प्रकार के प्रदर्शनकारी तरीके का कोई लाभ नहीं है करने का। उनको जो बात करनी है जाकर के बात के बात। कह रहे हैं पैदल जा रहे हैं, अब तो पैदल आपने भी कहा था पैदल आ जाए। वाहन बहुत है। शंभू बॉर्डर तो किसानों ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵੋੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਕਿਉਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਕੱਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ जो है शख्स के वालों जो जलंधर का निवासी है, स्थानक उत्थे दा रेजिडेंट है, उसके वालों पटिशन पाई गई सी। हालांकि उसके वालों इस गल का जिक्र किया गया सी कि नैशनल हाईवे नूं जिस तरीके नाल बंद किया गया उसनूं खोलिया जाना चाहिए है, क्योंकि आ मौलिक अधिकारां दी उल्लंघना है, फंडामेंटल राइट्स की उल्लंघना है। जिस ते अज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अज जो पटिशन सी उसनूं खारिज कर दिता। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ। ਕੱਲ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੱਲ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ 15 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਣਗੇ। ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਲੰਗਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਡਿਟੇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦੁਪਹਿਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 2:45 ਵਜੇ ਉਹ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ 9 ਤਰੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 14ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੀ ਨੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਕੱਲ 15 ਦਿਨ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਮਾਮ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਨ।
खरौरी बॉर्डर ते हलचल तेज हो गई है क्योंकि मरणवट ते बैठे डल्लेवाल नूं पुलिस अधिकारी मिले ने। डीआईजी पटियाला रेंज मनदीप सिंह सिद्धू और एसएसपी संगरूर सरताज सिंह चाहल डल्लेवाल नूं मिले ने मुलाकात की है। पुलिस अधिकारियों ने डल्लेवाल का हाल चाल जानिया है। डल्लेवाल दे मरणवट का 14वां दिन है। भुख हड़ताल ते बैठे हुए ने, नाल उन्हां दी जो सेहत है लगातार बिगड़ती है। भार घट हो रहा है, ब्लड प्रेशर भी स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है। हुण डल्लेवाल ने स्टेज तो उतरना भी बंद कर दिता है। डल्लेवाल की सेहत के मद्देनजर किसानों ने उन्हां दी सुरक्षा वधाई है। 3 लेयर बैरिकेडिंग की हुई है ते किसानों को खदशा है कि प्रशासन पुलिस उन्हां नूं फिर तो ना डिटेन कर ले। किसानों ने ट्रालियां नूं वेल्डिंग दे नाल जोड़ के राह बंद किए हुए हैं। डल्लेवाल दे लई कई लेयर का सुरक्षा घेरा भी किसान ने बनाया है। किसानों का कहना है कि प्रशासन दोबारा हिरासत च लैण की कोशिश डल्लेवाल नूं कर सकता है। तमाम तस्वीरां दोपहर तकरीबन 12 बजे दी, जबकि आला अधिकारी डल्लेवाल दे कोल उत्थे पहुंचे। खनौरी बॉर्डर ते हाल चाल उन्हां दा पुलिस अधिकारियों दे वल्लों जानिया गया। देखिए, उम्मीद तो कर रहे हैं, उम्मीद तो पूरा देश कर रहा है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो किसान को प्रधानमंत्री जी और पूरा देश कहता है कि जी वो देश को आत्मनिर्भर करने में जिनका बड़ा योगदान है, आज बीजेपी और बीजेपी के जितने मंत्री हैं, जितने लोग हैं, उन किसानों की बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और किसान कह रहे हैं कि जी हम कोई ट्रैक्टर नहीं लेके जाएंगे और कोई मशीनरी नहीं लेके जाएंगे, सिर्फ पैदल आ रहे हैं। और आज देश की राजधानी में किसान जो अपनी यहाँ आकर बात रखना चाहते हैं, प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, उसकी अनुमति भी नहीं दे रही। मतलब कि पंजाब और हरियाणा बॉर्डर को आपने ऐसे जैसे किसी दूसरी देश का बॉर्डर हो, जैसे पाकिस्तान का बॉर्डर बना दिया और अपनी देश के किसानों पर जो अन्नदाता है, जो मतलब कि देश का निर्माता है, उन पर आंसू गैस के कोले छोड़ रहे हैं। मतलब कि वहां पर देखिए कि एक किसान पीजीआई में भर्ती है। मतलब कि ऐसा व्यवहार देश के किसानों के साथ, और वो मांग भी है क्या कर रहे हैं, वही मांग जिसका लिखित में वादा किया बीजेपी ने जब किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे कि आपको एमएसपी की गारंटी देंगे, और आज जब वो गारंटी मांग रहे हैं तो उनसे बैठ के बात करने के लिए भी तैयार नहीं। तो कम से कम मुझे लगता है कि मंत्री जी को या सरकार को चाहिए था कि वहां से किसानों को बुलाते और बात करते, बता दे कि जी इतना टाइम लग रहा है, हम दे देंगे। वैसे तो इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था। 1 साल से ऊपर का समय बीत गया, लगभग 3 साल हो गए किसानों को प्रोटेस्ट करते हुए। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज बीजेपी उन किसानों की बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, और जो उनका डेमोक्रेटिक राइट है कि प्रोटेस्ट करना, अपनी बात रखना, और देश की राजधानी में भी उनको आने नहीं दिया जा रहा। किसानां नूं पीसफुली जा रहे, देखो तुसी 101 एक छोटा नंबर, वो कोई ट्रॉली नहीं लेके जा रहे, ट्रैक्टर नहीं लेके जा रहे, ਉਹਦਾ मतलब कोई इनकन्वीनियंस नहीं। प्रशासन कह रहा है कि किसी भी तरह की कोई परमिशन नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी, क्योंकि 144 लगी हुई। मैं ये पूछना चाहना जी कि 144 ठीक तुसी लाई है, किसान किहदे को परमिशन लैन दी? हजारां दी तादाद दे विच बीजेपी जदों ऑपोजिशन च रही है, हजारां दी तादाद दे विच इन्हां दे खुद दे लोग रामलीला ग्राउंड्स दे विच उत्थे पार्टिसिपेट करते रहे। मैनूं दसो उदों किहड़ी परमिशन इन्हां ने गवर्नमेंट को ਲਈ ਸੀ जी? प्रदर्शन दुनिया भर च चलता है, किसी किसान नूं परमिशन लैण दी लोड़ कोई नहीं जे पीसफुल है, जे आर्मड नहीं, पीसफुल है, शांतिपूर्वक है, लोकां नूं लॉ एंड ऑर्डर दी पोजीशन नहीं, किसी किस्म की कोई परेशानी क्रिएट नहीं हो रही। तो मैं समझना इहनूं फिर जमहूरीयत कहा नहीं जा सकता, इहनूं डेमोक्रेसी नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल गलत है, जायज़ है। परमिशन किस बात की चाहिए? दिल्ली जाने की परमिशन चाहिए? 101 काय की परमिशन चाहिए? ये सरासर जास्ती है, धक्का है, अन्याय है। पंजाब के किसान के साथ जिस प्रकार के हालात बने हुए हैं, 30 दिन मंडियों में बैठा रहा पंजाब का किसान। 25 साल पहले कभी मैंने सुना होगा, ऐसा देखा नहीं है इस प्रकार की दुर्दशा किसान की मंडियों में। मेरे को तो लगता है पंजाब सरकार भी मिली हुई है। हिंदुस्तान की सरकार चाहती है कि हम एमएसपी नहीं दें, और धीरे धीरे इसमें शेलर जो बिजनेस है उसको भी सफर करना पड़ता है। जो माल यहां से लेकर जाना था, स्पेशलें लगनी थी, वो मूवमेंट नहीं कराई गई। अब माल यहां पड़ा हुआ है, शेलर जो मालिक है वो माल नहीं लेना चाहता, धान नहीं लेना चाहता, जाके वेस्ट बंगाल में जाके सैंपल फेल कर दिए जाते हैं चावल के, जबकि यहाँ पर विद स्पेसिफिकेशन आपने माल लिया है। तो आप बंगाल में जाके कहोगे कि इस शेलर मालिक का माल फेल कर दिया गया है, उसको पैसे भरने पड़ते हैं, ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है।
पंजाब के में इस बार 100 से ज्यादा शेलर बंद हो चुके हैं। जिस दिन शेलर बंद हो जाएंगे आप समझ लीजिए उस दिन परमल लगना बंद हो जाएगा। यानी कि एमएसपी का सीधा सीधा ये सिस्टम है कि शेलर अगर शेलिंग होनी बंद हो गई तो एमएसपी देनी नहीं पड़ेगी। सरकार जानबूझकर किसान को परेशान। अध्यापक पद्मश्री नेकचंद जी ਦੀ 100ਵੀਂ ਜयंती ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਨੇਕਚੰਦ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਨੁਜ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। आज 100वीं बर्थ एनिवर्सरी है लेट नेकचंद, जो क्रिएटर और डायरेक्टर थे रॉक गार्डन के। और आज का दिन इसीलिए अहम है चंडीगढ़ टूरिज्म डिपार्टमेंट और उनके बेटे, क्योंकि उनका एक सपना था कि किस तरह से चीज़ों को क्रिएट करके, वेस्ट चीज़ों को क्रिएट करके वो लोगों के सामने लाना कि वेस्ट चीज़ भी हम यूज़ कर सकते हैं, और उन्होंने करके दिखाया। और आज चंडीगढ़ ही नहीं बल्कि हर जगह, हर देश में, दुनिया में, विदेश में आज रॉक गार्डन का नाम है। जिस तरह से नेकचंद जी ने किस तरह से क्रिएट किया और किस तरह से मेहनत की, किस तरह से उन चीज़ों को परोया, इसीलिए आज यानी कि 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये दिन मनाए जाएंगे। और आज 9 दिसंबर पहला दिन पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया यहाँ पर पहुंचे थे। कई चीज़ों को लेकर बातचीत हुई कि और अलग अलग पंजाब से, चंडीगढ़ से और हरियाणा से कई जिलों से आज स्कूल के बच्चे लोग जो हैं इस पूरे जो भी प्रोग्राम किया गया है शेड्यूल उसको देखने आए हैं। अनुज सैनी जी हमारे साथ हैं, उनके बेटे हैं, लगातार अब वही सारी चीज़ें देख रही हैं। सैनी साहब, आज बहुत बड़ा दिन है, कह सकते हैं, किस तरह से देखें? आज वाकई बहुत बड़ा दिन है, 100वां साल मनाया जा रहा है, तो बड़ी खुशी का दिन है। अगर नेकचंद जी को, मैं तो आज सुबह यही सोच रहा था, अगर उनको कैंसर ना होता तो शायद वो आज भी हमारे साथ होते, क्योंकि शरीर से वो कभी भी उस तरह से कमज़ोर नहीं हुए। मगर चलिए, अब ये तो हम इस चीज़ को नहीं रोक सकते हैं, पर उनका जो 100वां साल हम मना रहे हैं वो बहुत अच्छा मनाया जा रहा है। सोसाइटी हमें पूरा सपोर्ट कर रही है, और सोसाइटी और एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छे ढंग से इसको बनाया साल को। और 7 दिन उन्होंने ये बिल्कुल ऐलान कर दिया कि कोई भी टाइम पे स्टेज खाली नहीं रहेगा। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੌਸਮ ਦੀ। ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੌਸਮ ਨੇ ਕਰਵਟ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਨੋਫਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। शिमला 'ਚ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਪਈ, ਸਨੋਫਾਲ ਹੋਈ। मौसम विभाग ने इस बाबत येलो अलर्ट भी जारी किया है। अगले 3 दिन तक तापमान 'ਚ भारी गिरावट देखने को मिलेगी, यानी कि ठंड होर बढ़ेगी। जो सैलानी ने, टूरिस्ट ने, उन्होंने दे भी जो चेहरे ने वो खिड़े हुए। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पिछले कल जो है देर रात तक हल्की बर्फबारी देखने को मिली है, जिसमें मुख्यतः 4 जिले लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और शिमला में जो है बर्फबारी देखने को मिली है। जिसके बाद से पूरे प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर बर्फ़ की सफ़ेद चादर से जो है पहाड़ ढक चुके हैं। और ऐसे में मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो आज भी जो है प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मौसम खराब बने रहने का पूर्वानुमान है, जिसमें जो है 4 से 5 जिलों में आज भी जो है बर्फबारी और जो मध्य पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर बारिश का पूर्वानुमान है। फिलहाल हम शिमला के रिज मैदान पर है, और रिज मैदान पर आप देख सकते हैं फिलहाल तो धूप खिली हुई है, लेकिन पिछले कल भी जो 8 दिसंबर को इसी तरीके की सुबह के समय धूप खिली हुई थी। लेकिन कब मौसम बदल गया, कब मौसम ने करवट ली और रात के समय जो है ताज़ा स्नोफॉल देखने को मिली। तो ऐसे में अब कल से जो है 10 दिसंबर से मौसम बिल्कुल जो है साफ बने रहने का पूर्वानुमान है। शिमला से कपिल ठाकुर, न्यूज़ 18 हिमाचल। हमें यहाँ पे बर्फ़ पड़ेगी। हम जब भी आए हमारी एंट्री स्नोफॉल से हुई, हमें बहुत अच्छा लगा देख के। बहुत खूबसूरत नज़ारा हमें यहाँ पे देखने को मिला। क्या आपको उम्मीद थी कि शिमला में ताज़ा बर्फबारी देखने को मिलेगी? सुना था अभी दिसंबर में स्नोफॉल होती है, पर हमने जब रास्ते में आ रहे थे फ़ोन में देखा कि अभी स्नोफॉल के
दिखाया जा रहा था अभी होगी। तो जब भी हम एंट्री किए तो स्नोफॉल होने शुरू होगी, तो बहुत मज़ा आया। क्या पहले कोई प्लान बना था या कल ही आपने ये प्लान बनाया? नहीं, पहले का प्लान था। एक्चुअली मेरे फ्रेंड का पेपर था चंडीगढ़ में, तो हमारा प्लान था कि चंडीगढ़ एग्जाम दे के तो शिमला को चले।